नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछली बार कंपोजिशन के बारे में कुछ पढ़ा था और आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा कि कंपोजिशन क्या है और कंपोज हम किस तरीके से करते हैं। पहले जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक स्पेस हमारे पास है और उस स्पेस के ऊपर हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को संयोजित करते हैं। उसमें केवल 2 ऑब्जेक्ट फिर 3 देखिए, संयोजन कंपोजिशन किसी भी ऑब्जेक्ट को या चित्रकला के सिद्धांतों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए जिसमें किसी एक तत्व की प्रधानता हो, उसको हम संयोजन या कंपोजिशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आप देख रहे होंगे इसमें 4 बॉक्स हैं, 1, 2, 3 और 4। अब मुझे ये बताइए कि आपकी यहाँ दृष्टि कहाँ जा रही, क्योंकि हमारा चित्रकला का संबंध सीधा ऑब्जर्वेशन या हम अगर कहें तो ये विजुअल है, यानी इसका संबंध सीधा हमारा दृष्टि से है, देखने से है। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारी दृष्टि, जो हमारा नज़रिया, वो उस चीज़ को अपने आप स्वीकार करता है या हमारी आईज सबसे पहले वहाँ जाती है जो उसको प्रभावित ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब आप देखिए, यहाँ 1, 2, 3 और 4 बॉक्स हैं और चारों बॉक्स में आप देखिए आपकी आईज कहाँ जा रही है। जहाँ तक मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी सोच बता रहा हूँ, आप इसमें मुझे जब मैं आप वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद आप इसमें मुझे बताएंगे कि आपको क्या बेटर लग रहा था जब आपने ये देखा था। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो आप लोग समझते होंगे वो ये समझते होंगे कि ये चारों इक्वल है और ये अच्छे लगते हैं, लेकिन हम विजुअल आर्ट की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हम इसको बेटर नहीं मानते हैं। कुछ समय पहले इस तरीके का एक कंपोजिशन का सिद्धांत था, लेकिन अगर इसमें एक रिदम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स सब इक्वल है, हमारी आईज जो हमारी दृष्टि है सबसे पहले यहाँ जाती है, इस जगह पर जाती है, यानी हमारा केंद्र बिंदु ये होता है, कहीं भी रिदम क्रिएट नहीं होता। जैसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट पे हम आते हैं, ये ऑब्जेक्ट देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें आपको ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है ये आपको पता होगा कि हमारा ध्यान सबसे पहले यहाँ जा रहा है, क्योंकि वह इक्वल नहीं है। ये दोनों ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट हैं, इस वजह से हमारा ध्यान यहाँ जा रहा है, दोनों ही इसी जगह पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है। तो हमारी यहाँ से इस चित्र तल पर, इस अंतराल पर दृष्टि का संचलन या दृष्टि में गति उत्पन्न हो चुकी है। हमारी दृष्टि सबसे पहले यहाँ जाती है, वहाँ के बाद में यहाँ आती है, ये ऐसे सी बनती है। अगर आप ऐसे भी कहोगे तो ऐसे दृष्टि घूमती है, अगर ऐसे से देखो तो यहाँ। नेक्स्ट, अब आप देखिए, जब इसके बाद हम ये देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारा ध्यान सबसे पहले यहाँ जाता है, इसके बाद में हमारा यहाँ जाता है, इसके बाद में हमारा यहाँ जाता है, फिर हमारा यहाँ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। यहाँ जो हमारी रिदम आईज में उत्पन्न हो रही है, या जिसको हम कहते हैं रिदम क्रिएट हो चुका है या गति उत्पन्न हुई है, लय उत्पन्न हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है, ऐसे ऐसे और ये पहले वाले से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, फिर सेकेंड ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इस तरीके से जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, उस मेन ऑब्जेक्ट पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, फिर उसके सहायक अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर जाता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब एक टीचर, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब क्लास में एक टीचर पढ़ाता है और सभी स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहले हमारा ध्यान टीचर की ओर जाएगा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स बैठे हैं
उनके ऊपर जाएगा। अब वो स्टूडेंट सभी यूनिफॉर्म में हैं या अलग अलग यूनिफॉर्म में हैं, तो फिर उनका ध्यान उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करने वाले कलर की ओर बढ़ने लगेगा। टीचर के बाद में उनका ध्यान उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाता हुआ एक पूरी पेंटिंग में रिदम क्रिएट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ कि हम एक पेंटिंग बनाते हैं जिसका टाइटल है बकरी चराने वाला, गवाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, एज ए गवाला। गवाला का हम चित्रण करते हैं, गाय हैं और उन गायों के बीच में एक गवाला है और वो एक बीच में खड़ा है और आसपास खूब सारी गायें हैं। गायों में रिदम है, कोई बैठी है, कोई खड़ी है, कोई जा रही है। तो हमारा सबसे पहले ध्यान ग्वाला की ओर जाएगा क्योंकि मैन उसका हीरो हुआ है। उसके बाद पूरी पेंटिंग के ऊपर जो गायें हैं, वो गायें कोई बैठी है, कोई खड़ी है, जिस तरीके से वो रिदम क्रिएट करती है या उनमें वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन के आधार पे हमारी आइज उस पर फ्लो करती है या उस पर गति या उस पर घूमती है। तो इस तरीके से पेंटिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है और अगर आप बहुत अच्छे ढंग से पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंपोज करते हैं तो आपकी बहुत सुंदर बनती है। अगर उसमें किसी न किसी रूप की कमी है तो वो अच्छी नहीं लगती है। पेंटिंग बनाना चित्रकार का अनुभव और उसकी कंपोजिशन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है, उसके आधार पर वो बनाता है। जनरली हम देखते हैं पेंटिंग बन जाती है, बनने के बाद कोई देखता है कहता है कि बहुत अच्छी है। मीन्स आपने संयोजन के सभी सिद्धांतों का उसमें ध्यान रखा है। जो भाव आप में उत्पन्न हुए हैं और वो ही भाव आप जब उस पेंटिंग में भर देते हैं और पेंटिंग में भरने के बाद जब वो समाज के सामने जाती है और उन समाज के लोगों का या समाज के व्यक्तियों का या समाज का ध्यान जब उन्हीं पेंटिंग पर जाता है तो वो ही उन लोगों में भाव उत्पन्न होता है जो भाव आप में उत्पन्न हुए हैं। ये आपकी एक सफलता है, आप एक सत्य कलाकार हैं और आपकी एक सफल कलाकृति है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ये था, ये पूरे जितने ऑब्जेक्ट थे 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑब्जेक्ट ये ऐसे देखा जाए तो एज ए आयत और इक्वल हैं। इनमें कोई ज़्यादा वे रिदम नहीं है या इनमें कोई विशेष प्रकार का डिफरेंस नहीं है फॉर्म में। नेक्स्ट हम जैसे ही आते हैं तो आप देखिए यहाँ इस फॉर्म में डिफरेंस है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म सभी में, क्योंकि यहाँ पर एक तिरछी लाइन हमने कर दी है। अब आप देखिए यहाँ भी वेरिएशन है, यहाँ उससे ज़्यादा वेरिएशन है क्योंकि यहाँ हम हर फॉर्म को केवल उसी ट्राइंगल में नहीं रखा है, एक डिफरेंट फॉर्म में है। आप देखिए हमारा ध्यान उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ जाता है, उसके बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा रिदम इस तरीके से डिफरेंट एक वेरिएशन या हम एक जो गति उत्पन्न होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग गति है, यानी वेरिएशन वाली है। और लयात्मक, जितनी लयात्मक होगी पेंटिंग में, जितना लय होगा उतनी ही पेंटिंग अच्छी लगेगी। ये देखिए आप इसमें भी डिफरेंट है, इसमें उसके ऑपोजिट है, इसमें इन ऑब्जेक्ट में वो केवल इसमें था, अब इन ऑब्जेक्ट में भी है, यहाँ से भी ये डिफरेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ हमारे और ज़्यादा जो है इसमें एक लय उत्पन्न हो रहा है। इसमें भी मेन ऑब्जेक्ट है, फिर ये, फिर ये। अब देखिए यहाँ अलग हो गया, यहाँ पूरे स्पेस एक है, पहला स्पेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ 1, 2, 3 भागों में स्पेस को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ हमने बिल्कुल उन सभी को छोड़कर तीसरी स्टेप पे आ गए हैं जहाँ हमने ये पूरे स्पेस को एक रखा है और इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके बाहर निकाला है और थोड़ा खींचा है। उसके बाद एक छोटा सा है बनाए। आप देखिए यहाँ हमें एक थोड़ा सा अलग तरीके का एहसास हो रहा होगा जिसमें आपकी आइज जो है कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और वो कुछ बाहर निकला हुआ है। हाँ, यानी यहाँ पेंटिंग में एक विस्तार है, पेंटिंग यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ऐसा लगता है कि आपकी आइज और आगे भी बढ़ रही है। तो ऐसे जब भी हम पेंटिंग बनाते तो किसी लाइन से बांधते नहीं है, उस स्पेस को पूरा ओपन रखते हैं जिससे हमारा दृष्टिकोण बड़ा रहता है
यानी हमारी दृष्टि बड़ी रहती है, उस दृष्टि के हिसाब से हमारी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। आप यहाँ देखिए, जहाँ तक हमने सबसे पहला जो देखा था, आपने अभी जैसे एक ये ऑब्जेक्ट देखा था, और आप इस ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, ये वाला। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा होगा? एक जो फर्स्ट हमने देखा था और एक हमने देखा है, क्योंकि उसके बाद में सीधा जो वेरिएशन एकदम आता है वो यहाँ पर आता है। फिर तो हम स्टेप टू स्टेप बढ़ते गए, ये आए, फिर ये, फिर ऐसे, ये हमारे ऑब्जेक्ट आगे से आगे बढ़ते रहे। यहाँ एकदम इक्वल था, किसी भी प्रकार का कोई फ्लो नहीं था, कोई रिदम नहीं था, गति नहीं थी। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, गति, फिर ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिफरेंट फॉर्म्स, स्पेस अलग अलग भागों में डिवाइड होता जा रहा है, और यहाँ भी कुछ और अलग हो गया, और यहाँ आते ही हमने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। आप देखिए, आपको वहाँ अच्छा लग रहा था या फिर यहाँ? अब मुझे ये बताएंगे, क्योंकि अगर मेरे सामने अगर अभी आप होते हैं तो आप अवश्य ही यहाँ हम सीधा डिस्कस करते इस बात को लेके, लेकिन आप इसको देखने के बाद ये बताएंगे कि जो आपने पहला स्टेप देखा था और अभी आप लास्ट देख रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा आपको बेटर लगा? क्या वास्तव में हमने जब पहला देखा था तब आप बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे, आप में किसी भी प्रकार का कोई कंपोजिशन सेंस नहीं था, या आपको पेंटिंग के बारे में कोई कंपोजिशन की जानकारी नहीं थी? हो सकता है कंपोजिशन सेंस तो आप में होता ही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, इसका मीन्स ये होता है कि कहीं कहीं आप में कंपोजिशन सेंस तो है, इसी वजह से आपको अच्छी लगती है। लेकिन कंपोज करना एक सामान्य व्यक्ति और आप में अंतर जो है वो यही है कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे संयोजित करते हैं कलाकार के नाते कि वो व्यक्ति दूसरे लोग देखें और इसको अपना उस ऑब्जेक्ट को देखकर आनंद लें या कलाकृति को देखें। तो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो भी अब लास्ट हमारे पास आया है, ये जहाँ तक मेरी समझ है कि उन पहले वालों से ये बेटर लग रहा है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, आप देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा स्पेस है, ये छोटा है, ये तिरछा है, ये सीधा है, यहाँ से ये क्रॉस भी कर रहा है। इस बड़े स्पेस में आपने देखा होगा, जनरली हम इस स्पेस को देखते आ रहे हो, खाली रखा था, लेकिन यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ये आया है। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ मैं समझ रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा सबसे पहले ध्यान इस ऑब्जेक्ट पे हमारा जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट की क्यों जा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा जो स्पेस था, इस बड़े स्पेस के ऊपर ये एक जो एक रेक्टेंगल है, यानी हमारे सामने एक जो आयत है, ये आयत बिल्कुल स्वतंत्र है। आप देखिए, ये कट रहा है इधर ऊपर नीचे से, ये भी बाहर से इधर कट रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहाँ बंद गया है, ये आगे तक जा सकता है। ये भी आप देखिए, यहाँ से आगे जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये यहाँ से अलग है, लेकिन यहाँ से आके ऐसा लगता है कि ये भी है, लेकिन ये स्वतंत्र है, ये सभी ओर से बाउंड है, इसकी सीमा यहीं खत्म हो रही है। तो हमारा ध्यान सबसे पहले यहाँ जाता है। यानी जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक होता है, जिसको अगर हम संयोजन के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं, चित्रकला के संयोजन के जो सिद्धांत होते हैं उसमें सहयोग, सामंजस्य, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण होता है। तो प्रभाविता का मीन्स है उस पेंटिंग में या उस कलाकृति में ऐसा प्रभावित क्षेत्र जो सबसे पहले में दिखाई देता है, और उसी से ही उस पेंटिंग का सब्जेक्ट लागू होता है। आप देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं, आप संगीत पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, तो उन सभी में कोई एक सब्जेक्ट बनता है। वो सब्जेक्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसकी बार बार रिपीटेशन होती है और बार बार उसको यूज किया जाता है। इस वजह से सबका ध्यान उसकी ओर अधिक जाने की वजह से वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आपको अवश्य ये कार्य करना होगा कि जो मैंने जिस तरीके से डिजाइन बनाई है, आप भी एक आयत लेंगे और उस आयत को छोटा, बड़ा और करके और एक
शीट, अगर अभी आपके पास ड्राइंग शीट नहीं है तो एक सिंपल कागज़ आप ले लीजिए, शायद आप फोटोकॉपी का पेपर हो या किसी भी प्रकार का पेपर हो, आप उसके ऊपर लेके पेंसिल से केवल ड्राइंग करनी है आपको कलर नहीं करना है, आपको शेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने जो मैंने प्रोसेस अभी बताया, ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया, आप बहुत अच्छे ढंग से कंपोज कर पाएंगे और बहुत अच्छी पेंटिंग बना पाएंगे। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो गए तो आप बहुत अच्छा कंपोजिशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप स्टेप टू स्टेप बढ़े। जिस तरीके से मैंने आपको शुरू से बताया है ये है, आप ऐसे करके देखें। एक छोटा सा, बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। आप अगर 4 बाई 6 इंच या कोई स्पेस ले लो, उसके ऊपर भी ये कर दो, क्योंकि जितना बड़ा स्पेस हो गया इतना आपको उस स्पेस को डिवाइड करने में बड़ी समस्या आएगी। तो आप उस छोटे स्पेस को लीजिए और उसको आप डिजाइन कीजिए, उसको कंपोज कीजिए। तो ये इस तरीके से आप भी छोटे छोटे स्पेस को डिवाइड करें और जहाँ आपको बेटर लगे। ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, लेकिन आप लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी है। यहाँ डिफरेंट है, ये वाला में ज़्यादा रिदम नहीं था और इक्वलिटी थी। आपकी पेंटिंग एक स्पेस को जरूर डिवाइड किया है, यहाँ पर स्पेस को डिवाइड किया है लेकिन ये इक्वल है। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, जब पेंटिंग बनती थी किसी मेन ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर में बनाया जाता था और बाकी आसपास में, लेकिन उसमें उसका एक अलग दृष्टिकोण था, वो सब्जेक्टिव पेंटिंग थी। यहाँ हम सब्जेक्टिव पेंटिंग की बजाय हम एक कलात्मक पेंटिंग बनाते, क्रिएटिव वर्क करते हैं। तो आप देखिए यहाँ हम कला के लिए करते हैं, न कि किसी सब्जेक्ट को हावी होने देते हैं। अब आप देखिए यहाँ भी स्पेस को डिवाइड किया है, यहाँ भी स्पेस को डिवाइड किया है, यहाँ भी हमने स्पेस को डिवाइड किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और ये भी डिवाइड किया। तो आपको इनमें जो बेटर लग रहा है, ऐसे आप कुछ जो है आयत लेंगे और आयत लेके और स्पेस को डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ऐसा आप डिवाइड करके और आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपने डिजाइन बनाई है, जिस तरीके से बनाई है, आपका रेस्पॉन्स आना अनिवार्य है। अगर आपने इसका रेस्पॉन्स नहीं दिया और आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आप एक कदम पीछे रह जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगी। हम रेगुलर कल भी ये करेंगे और अगले पीरियड तक कभी हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको जो समझ में नहीं आएगी वो चीज़ मैं वापस आपको समझाऊंगा, किसके माध्यम से, जो आपने बनाया है। आप सभी मेरे को भेजेंगे, मैं उसको एक पीपीटी बनाऊंगा और पीपीटी में आपको वापस दिखाऊंगा कि आपने इसमें क्या गलती की है, क्या कमी है, जिसकी वजह से आपका ये अच्छा नहीं लग रहा है जबकि उस दूसरे का ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। आप अवश्य ही अपना वर्क करके और आप कल तक मुझे भेजेंगे, ताकि कल मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता हूँ।